तालीम की तहजीब की पहचान बनेगा। हाँ पहले मगर सच्चा मुसलमान बनेगा। पीएम भी कमिश्नर भी बनेगा मेरा बच्चा। पीएम भी कमिश्नर भी बनेगा मेरा बच्चा। हाँ पहले मगर हाफिज कुरान बनेगा। हाँ पहले मगर हाफिज कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, यह कुरान करीम एक दस्तूर हयात बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। एक जामिया कानून और तमाम इल्म फ़ुतून का हसीन गुलदस्ता है। शिकस्ता दिलों के लिए पयाम रहमत है, गुमराहों के लिए नासिह खैर खा है। जुल्मत व तारीकी में सरगिर्दा लोगों के लिए मीनारा नूर है। मुसलमानों की क़ुव्वत का हकीकी सरचश्मा है। एक आया पावर हाउस है जिससे सारी उम्मत में तवानाई तक़सीम हुई। मुहतरम सामिईन इकराम, यह कुरान करीम पूरे इंसानियत के लिए गाइड बुक है। हम यह ना समझे कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है। अल्लाह ताला ने इस किताब को पूरे आलम के लिए नाजिल फरमाया। यह किताब की ज़बान व मकान या किसी मखसूस दायरा तक महदूद नहीं है। यह कुरान करीम पूरे उम्मत के लिए है। यही वो कुरान करीम है जिसने इस्लाम के दुश्मनों के दिलों को जो बिल्कुल पत्थर हो चुके थे अपने उसलूब व अंदाज और अपने अल्ताज के जरिए मुम कर डाला। यही वो कुरान करीम है जिसने अरब के बड़े से बड़े शुअरा को अपनी तरह आयत देने पर मजबूर कर डाला और वह उतबा शुअरा फुजला सब उसके सामने बिल्कुल बेबस हो गए और अपनी हार मान गए। मुहतरम सामिईन इकराम, हम और आप या जिनका वास्ता इस्लाम से है, अबू जहल का नाम सुना होगा। इस्लाम का कितना बड़ा दुश्मन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के जानी दुश्मन था। हर जगह मुसलमान और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की फिक्र में रहता था। नुकसान एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे थे। अबू जहल चुपके से सुन रहा था। अबू जहल के साथियों ने पकड़ा और कहा, अबू जहल ये तुम क्या कर रहे हो? अबू जहल ने कहा, सुनो यार, दिल की बात बताता हूँ, मैं कौम का सरदार हूँ। जब मैं शुरू से इस्लाम के खिलाफ हूँ तो उसका सपोर्ट नहीं कर सकता। पर कुरान मोहम्मद जब कुरान पढ़ते हैं तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। उससे बढ़ के यह है कि कुरान के उसलूब और उसके मानी और उसके अल्फाज और उससे बढ़ के यह है कि मोहम्मद की ज़बान है और अल्लाह के अल्फाज है। हाज़रीन मजलिस, ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन का यह हाल था। हर दिन भर मुसलमान को नुकसान पहुंचाने की फिक्र में रहता था। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत करते थे तो जाता और छुप कर कुरान सुनता था। अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को वह मकाम अता किया जिसे आज भी दुनिया उनकी मिसाल देती है। हम और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को मानने वाले हैं। हर किसी को मालूम है कि हमारा रिश्ता कुरान से टूट चुका है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम से हमारा रिश्ता टूट चुका है, जिसके वजह से आज हमारा यह हाल बना हुआ है। अगर आज यह कौम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दे तो फिर से अल्लाह उनको मकाम अता करेगा जिसे आज भी दुनिया उनको याद करने लगेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन।
अल्लाह ताला ने इस किताब के जरिए बहुत से कौमों को बुलंदी अता करते हैं और कुछ कौमों को दलीलो ख़ार करते हैं। अल्लाह ताला ने इस कुरान के जरिए बहुत से कौमों को दलीलो ख़ार करते हैं। इंसान का उर्जु ज़वाल इसी कुरान के बदौलत है। कुरान इंसान को हमेशा तरक्की के मनाजिल दिखाती है और पश्चियाँ भी डालती है। हज़रात ग्रामी, कुरान मजीद हमारी ज़िंदगी के लिए बिजली के करंट के मानिंद है। जिस तरह लाउड स्पीकर में जोड़ करंट लगा दिया तो उसकी आवाज़ टन टन होगी, फ्रिज में जोड़ दिया तो ठंडा करने लगेगा, हीटर में जोड़ दिया तो गर्म करने लगेगा, लाइट में जोड़ दिया तो रोशनी देने लगेगा। इसी तरह बिल्कुल हमारी जिंदगी में कुरान आ जाएगा तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।